हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज हम लेकर आए हैं मास्टर वीडियो के अंतर्गत भक्ति काल पूर्व मध्य काल को डिटेल में पढ़ेंगे। ए टू जेड पढ़ेंगे, हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, अपने अकॉर्डिंग जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपको यहाँ 500 प्लस वीडियोस मिलेंगी। यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास मिलेगी, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ मिलेगी, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास देखते हैं आज हम। तो भक्ति काल कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? पूर्व मध्य काल हिंदी साहित्य या भक्ति काल 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को। भक्ति काल का उदय, भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किए। वे इसे ईसायत की देन मानते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ईसायत की देन किसे मानते हैं? भक्ति काल को कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, अरबों की देन किसके अनुसार है? ताराचंद के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति का जो सीता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो यह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं, कौन कौन से प्रमुख कवि थे? भक्ति काल के प्रमुख कवियों में सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, ध्रुवदास, रसखान, व्यास जी, स्वामी हरिदास, मीराबाई, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, श्री भट्ट, सरदार मदन मोहन, नंददास, चैतन्य महाप्रभु आदि। भक्ति काल के कवियों का विभाजन किस प्रकार है? इनके कवियों का तो कई सारी धाराएं इसमें हैं। तो भक्ति काल के कवि मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं? ईश्वर ने निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। ईश्वर की निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। इनमें भी दो धाराएं थी, संत काव्य, सूफी काव्य। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर दास। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म के विषय में प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जन श्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 में हुई। कबीर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को तालाब के किनारे मिले थे। इन्होंने बच्चे का लालन पालन किया। यही बच्चा बाद में बड़ा होकर कबीर के नाम से जाना गया। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को सजोकर रखा तथा बाद में पुस्तक का आकार दिया। इनकी रचना बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर ने जीवन भर धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वासों का
तीखा विरोध किया तथा सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया था। फिर है रामानंद। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निधन काल, जीवन चरित्र आदि के संबंध में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं शती के उत्तरार्ध में हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। ये रामानुजाचार्य परंपरा के शिष्य थे। फिर है नामदेव। ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। सतारा जिले के नरसी बैनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम संत विसोवा खेवर था। नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि सूफी मलिक मोहम्मद जैसी। इनका जन्म 1692 ईस्वी के लगभग हुआ था। रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर जन्म लेने वाले मलिक मोहम्मद जैसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुनसफी था। जायस के निवासी होने के कारण वे जैसी कहलाते थे। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य धारा मतलब प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा आदि रचनाएं लिखी हैं। मुल्ला दाऊद। सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इस ग्रंथ की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। यह प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है। कुतुबन। कुतुबन की रचना मृगावती है, जिसका रचना काल 1503 ईस्वी है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे तथा जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्ति काल में काव्य की दो प्रधान धाराएं प्रचलित हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी दो शाखाएं बनी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संतों ने पोषित किया और नतीजा यह हुआ कि काव्य की यह धारा जन जन में जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है, संत कवियों में अपनी निर्गुण भक्ति द्वारा जनता के हृदय में अपूर्व आशा उत्पन्न की, उसे कुछ अधिक समय तक विपत्ति की अथाह जलराशि के ऊपर बने रहने की उत्तेजना दी। संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि का पर्दाफाश किया और जनता के सच्चे एवं अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर किया। ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा में हम निम्नलिखित विशेषताएं या प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। पहला, निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। संत साहित्य में निजी सिद्धांतों का अभाव है। ब्रह्म, जीव, माया, संसार आदि के संबंध में इन कवियों ने जिन बातों का वर्णन किया है वे पूर्ववर्ती आचार्य और कवियों की देन है। आचार पक्ष की प्रधानता। संत कवियों ने अपने काव्यों में असंयम, अनाचार और आडंबर का विरोध किया है। इनमें खान पान, आचार विचार, शुद्धता और सदाचार को विशेष महत्व दिया गया है। इनकी सहज साधना और सहज आचारों को पालन करने की साधना है। इन्हीं आचारों के आधार पर अनेक पंथ बने हैं। आज भारत में नानक, कबीर पंथ, दादू पंथ आदि बने हैं। इनमें मौलिक एकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इन्होंने
ईश्वर प्राप्ति हेतु सद्गुरु को आवश्यक बनाया है। सद्गुरु अनंत प्रकार से शिष्य का उपकार करता है। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सहारे जीव को ब्रह्मा का अलौकिक दर्शन कराता है। निम्न जाति के कवि। निर्गुण काव्यधारा के अधिकांश कवि निम्न जाति में उत्पन्न हुए। समाज के निचले स्तर की गिरी जातियों में जन्म लेने के कारण इन्हें ऊंच नीच संबंधी कटु अनुभव था। इन कवियों में कबीर जुलाहा, रैदास चमार, सेन नाई, दादू धुनिया, सदन कसाई, नाभादास डोम के घर में जन्मे थे। सामाजिक कुरीतियों के विरोधी। इन कवियों ने एक स्वर से जाति पाति ऊंच नीच आदि कुरीतियों का व्यापक पैमाने पर विरोध किया है। समाज के निचले स्तर से आने के कारण इन कवियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे बंद थे। ज्ञान की प्यास बुझाने हेतु इन कवियों ने अनेक दरवाजे खटखटाए, किंतु कोई भी पंडित या महात्मा इन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार न था। शिक्षा की कमी थी और संत कवि अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के संबंध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महात्म मुखहिम जनाई बात। इसका परिणाम यह हुआ कि इन कवियों के ज्ञान का भंडार पंडितों, महात्माओं, संतों तथा स्थान भ्रमण की देन है। इनके काव्य में मन की गुनी, कान की सुनी और आंख की देखी बातों की चर्चा है। काव्य रूप। निर्गुण काव्यधारा का समस्त साहित्य मुक्तक रूप में लिखा गया है। इनमें प्रबंध का अभाव है। अधिकांश रचनाएं दोहे और पद में लिखी गई हैं। इन कवियों में अक्खड़पन और मस्तमौला स्वभाव के अनुकूल पद और दोहे स्वच्छंद होते थे। भाषा संत कवियों की भाषा खिचड़ी या सधुक्कड़ी थी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक भटक कर स्थान स्थान की भाषा ग्रहण करते थे। भारत इनका भाषा भंडार विविधता से भरा था। इन सधुक्कड़ी भाषा अनपढ़ और अपरिमार्जित है। कहीं कहीं गूढ़ ज्ञान के कारण भाषा क्लिष्ट हो गई है, किंतु यह सत्य है कि इन कवियों का भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के कवि ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते थे। इनमें भी मुख्यतः दो शाखाएं थी, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राम कथा को अवधि रूप देकर घर घर में प्रसारित कर दिया। इनका जन्म काल विवादित रहा है। इनके कुल 13 ग्रंथ मिलते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नाहछु, वैराग्य, संदीपनी, बरवै, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरित मानस। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और स्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, रामाष्टयाम, भक्तमाल और रामचरित संग्रह। स्वामी अग्रदास जी कृष्णदास पयमहारी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे। सन 1556 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। प्रमुख कृतियां हैं हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और राम अष्टयाम।
कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास, ये कृष्ण भक्ति का शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास नेत्रहीन थे। इनका जन्म 1478 में हुआ था तथा मृत्यु 1573 में हुई थी। इनके पद गेय हैं। इनकी रचनाएं 3 पुस्तकों में संकलित हैं। सूर सरावली, इसमें 1103 पद हैं। दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूरसागर, सूरसागर में 12 स्कंद हैं और 1.25 लाख पद हैं। किंतु जब 45,000 पद ही मिलते हैं, इसका आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। कुंभन दास, यह अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म 1468 में गोवर्धन मथुरा में हुआ था तथा मृत्यु 1582 में हुई थी। इनके फुटकल पद ही मिलते हैं। नंददास, ये 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। इनका जन्म 1513 में रामपुर में हुआ था तथा मृत्यु 1583 में हुई थी। इनकी भाषा ब्रज थी। इनकी 13 रचनाएं प्राप्त हैं। पहला रास पंचाध्यायी, दूसरा सिद्धांत पंचाध्यायी, तीसरा अनेकार्थ मंजरी, चौथा मान मंजरी, फिर रूप मंजरी, अगला विरह मंजरी, फिर भंवर गीत, उसके बाद गोवर्धन लीला, 9वां श्याम सगाई, 10वां रुक्मणी मंगल, 11वां सुदामा चरित, 12वां भाषा, 10म स्कंद और 13वां पदावली। रस खान, इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म हरदोई में 1533 से 1558 के बीच हुआ था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया था। इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है। इनको प्रेम रस का खान कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका। मीराबाई स्वयं ही एक लोक नायिका है। इनका जन्म 1498 में हुआ था तथा मृत्यु 1547 में। इन्होंने मध्यकाल में स्त्रियों की पराधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीरा स्वयं को कृष्ण के प्रियसी मानती हैं तथा अपने सभी पदों में उसी तरह व्यवहार करती हैं। इनके मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियां हैं, प्रसिद्ध हैं। इनके सभी पद गेय हैं। इनकी रचनाएं मीराबाई पदावली में संग्रहित हैं। सगुण भक्ति काव्य की विशेषता। भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है, जिसे स्वर्ण युग विशेषण से विभूषित किया जाता है। इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा संवत 1375 से 1700 मान्य है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई है कि विद्वानों ने एक मत से इसे भक्ति काल कहा है। भज धातु में 3 प्रत्यय के साथ निर्मित शब्द भक्ति अत्यंत व्यापक एवं गहन है। शाडिल्य और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को सा परानुरिक्तिरीश्वरे एवं सा तस्मिन परम प्रेम रूपा कहकर परिभाषित किया है। वस्तुतः भक्ति और प्रेम मनुष्य की सहज जात भाव और स्थितियां हैं, जिनके आधार पर भक्ति 2 रूपों में विस्फुट हुई, निर्गुण और सगुण। सगुण भक्ति का अर्थ है आराध्य के रूप, गुण, आकार की कल्पना, अपने भावानुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना। सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया। इसी से विष्णु अथवा ब्रह्मा के 2 अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा परम ब्रह्मा ही मानते हैं। इनकी चर्चा यथास्थान की जाएगी। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आराध्य देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है।
वेदों में श्री कृष्ण का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृष्ण आंगिरस का उल्लेख है। पुराणों तक आते आते राम और कृष्ण अवतार रूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें पूर्ण ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया गया है। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति का प्रचार कृष्ण की जन्म एवं लीला भूमि में व्यापक रूप में हुआ। वैष्णव भक्ति संप्रदाय में वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग निम्बारकाचार्य निम्बार्क, श्री हित हरिवंश राधा वल्लभ, स्वामी हरिदास हरिदासी, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, सभी संप्रदायों में पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण तथा श्री राम उनकी आह्वादिनी शक्ति की उपासना की गई। सत चित आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नंद और यशोदा के आंगन में विभिन्न बाल लीलाओं के माध्यम से समस्त गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। बाल रूप में ही राक्षसियों का विनाश कर अपने दिव्य रूप को सहज ग्राह्य बना देते हैं। वे ही सर्वव्यापक, अविनाशी, अजर, अमर, अगम आदि विशेषणों से युक्त होते हुए भी ब्रज के प्रति एक प्राणी को उसके भावानुरूप आनंद प्रदान करते हैं। साहित्य में कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्यों की लंबी परंपरा है। आदिकालीन कृष्ण काव्य में चंद्रवरदाई और विद्यापति उल्लेखनीय है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों पर महाप्रभु वल्लभाचार्य का विशेष प्रभाव है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप की लीलाओं का गायन किया है तथा गोवर्धन पर श्रीनाथ जी को प्रतिष्ठित कर एक मंदिर बनवाया। उन्होंने भगवान के अनुग्रह की महत्ता पर बल दिया। दर्शन के क्षेत्र में विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। अपने इस भक्ति मार्ग को उन्होंने पुष्टि मार्ग कहा है और अनेक शिष्यों को कृष्ण भक्ति का मंत्र देकर दीक्षित भी किया, जिन्हें अष्टछाप के कवि अथवा अष्ट सखा कहा गया है। इसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चार श्री वल्लभाचार्य के शिष्य और गोविंद स्वामी, आनंद दास, छीत स्वामी और चतुर्भुज सेन चार वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ के शिष्य थे। 8 की संख्या होने से इन्हें अष्टछाप कहा जाता है। इन सभी भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत के आधार पर ही श्री कृष्ण लीला गान किया है। इसके लिए अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त भगवत प्रेम ही महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग का अनुयायी भक्त आत्मसमर्पण युक्त रसात्मक प्रेम द्वारा भगवान की लीला में तल्लीन हो आनंदावस्था को प्राप्त होता है। सभी कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं भक्ति, संगीत और कवित्व का समन्वित रूप है। लीला में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के आवेश में इन अष्टछाप कवियों के हृदय से गीति काव्य की जो निर्झरिणी प्रफुटित हुई, उसमें भगवत भक्तों को आकंठ निमग्न कर दिया। तो दोस्तों, यह थी वीडियो भक्ति काल पर आधारित थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से कोई सी मास्टर वीडियो लेकर आते हैं, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए तथ्यों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।